इमरान खान ने दावा किया है कि नून लीग ने ईद के बाद उनकी किरदार कुशी की तैयारी की हुई है। पैसा देकर किरदार कुशी के लिए मटेरियल बनवाया है। शरीफ खानदान सबसे बड़ा माफिया है। माफिया ने बेनज़ीर और जमाइमा के साथ भी यही किया। अब इनको फरहा मिल गई। फरहा का कसूर यह है कि वो बुशरा बेगम की जानने वाली हैं। ये किसी तरह मुझे आवाम की नज़र में गिराना चाहते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा, ये कोई नई चीज़ नहीं। इमरान खान शरीफ खानदान पर बरस पड़े। कहा शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए के केसेस हैं। नवाज शरीफ झूठ बोलकर मुल्क से भागे हुए हैं। मरियम नवाज भी जमानत पर हैं। बाप वज़ीर आज़म बन गया, बेटा वज़ीर आलम बन गया। क्या ये जमहूरियत है? क्या इनकी पार्टी में कोई मेरिट या काबिलियत नहीं? थोड़े से अफराद ने मुल्क के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। मुल्क के मकरूज होने की वजह ये डाकू हैं। कराची में ईद की खुशियां गम में तब्दील। क्लिफ्टन सी व्यू में 2 नौजवान नहाते हुए समुद्र में डूब गए। गौताखोरों ने डूबने वाले एक नौजवान की लाश निकाल ली। डूबने वाले दूसरे नौजवान की तलाश जारी। अमेरिका की कराची में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि दहशतगर्दी कहीं भी हो काबिल मजम्मत है। मजहबी और तालीमी मकामात पर दहशतगर्दी ज़्यादा काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर ताउन जारी है। ईद उल फितर का आज तीसरा रोज़। सुहाने मौसम ने ईद की खुशियों को 4 चांद लगा दिए। शहरी आज तीसरे रोज़ भी तफरीह मकामात का रुख करेंगे। पहले 2 रोज़ हासिल होने वाली ईदी बच्चे आज झूले पर खर्च करेंगे। दावतों का सिलसिला भी जारी रहेगा। बिरयानी, पुलाव, चिकन कढ़ाई और दीगर लजीज पकवान दस्तरखान की जीनत बनेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का मौजूदा हुकूमत के खिलाफ 6 मई को मियाँ वाली से तहरीक शुरू करने का ऐलान। अपने खुसूसी वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा मियाँ वाली के अवाम ने इन्हें पहली बार कौमी असम्बली के लिए मुंतखब किया। हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ भी वहीं से करेंगे। इमरान खान ने कहा जुमे को तहरीक इंसाफ मियाँ वाली में जलसा करेगी। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली की वजह से नाकामी का सामना किया। उन्हें मैंने नहीं गिराया, ये अपने अमल की वजह से गिरे हैं। हर कोई कहता है कि मुल्क हम चलाएंगे। मुल्क ऐसे नहीं चलते। हमारे साथ दोस्त हैं, मुल्क हम चला कर दिखाएंगे। परवेज़ इलाही वादा करके भाग गए। चौधरी शुजात मेरे साथ खड़े हैं। मुझे बाहर जाने का कहा गया, जवाब दिया कि बाहर बड़े लोग जाते हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन असम्बली की 100 साला तारीख पर सिया धब्बा हैं। हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म का बेटा होने का फ़ायदा उठाया। IG और चीफ सेक्रेटरी ने घिनौना किरदार अदा किया। गवर्नर हाउस को सिक्योरिटी के नाम पर हिसार में लिए रखा। उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा मुतन। इमरान खान ने कहा बाइडन इंतज़ामिया ने धमकी देकर रजीम चेंज ऑपरेशन कराया। अफसोस है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को एक सरकारी मुलाजिम ने धमकी दी। कहा गया कि इमरान खान को हटाया तो माफ़ कर देंगे। बैरूनी साजिश का पहले पता चल गया था। मालूम था कि साजिश में कौन कौन मुलव्वस है। अमरीकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद का ये मतलब नहीं कि एंटी अमरीका हो। इमरान खान ने कहा भारत और इसराइल चाहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो। दुश्मन जानते हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो फ़ौज को कमज़ोर करना होगा। हमें अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए। ऐसी मजबूत अदलिया हो जिस पर सबको एतमाद हो। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा साबिक़ हुकूमत ने IMF से ऐसे मुआहिदे किए जो मुश्किल थे। इमरान खान मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। PTI ने IMF से पेट्रोल महंगा करने का वादा किया। शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत महंगा करने की मज़ाहमत करेंगे। इमरान खान महंगाई को बुलंद तरीन सतह पर छोड़ कर गए। शहबाज शरीफ के आने के बाद चीनी, आटा और घी सस्ता हो गया। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत अमरीकी ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने लग गई। रूस से सस्ते तेल और गैस के लिए बातचीत ख़त्म कर दी गई। हमाद अजहर ने फाइनेंशियल टाइम्स की खबर शेयर कर दी। कहा बतौर वज़ीर रूस से तेल खरीदने की बातचीत का आगाज़ किया था। दुनिया के कई ममालिक रूस से कोयला, तेल और गैस खरीदते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म। डिप्टी गवर्नर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद क़ाइम मक़ाम गवर्नर मुक़र्रर। हुकूमत ओहदे पर नई तैनाती करेगी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुर्तज़ा सैयद IMF का भरपूर तजर्बा रखते हैं।
दोबारा मौका मिला तो इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाएंगे, इमरान खान का ऐलान। कहा वाज़ेह अक्सरियत ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। इत्तेहादी हुकूमत में एजेंडा नाफिज करना मुश्किल होता है। कमज़ोर हुकूमत में रिफॉर्म्स या तब्दीली लाना नामुमकिन है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा इमरान खान ने नौजवानों समेत पूरी कौम को गुमराह किया। अमरीकी साजिश का बयानिया झूठ का पुलंदा है। कौम मज़ीद तकसीम के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमें मजहबी और सियासी इंतहा पसंदी से पीछे हटना होगा। शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में मुल्क की बागदौड़ संभाली। हम मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिरों की मुश्किलात कम ना हो सकीं। परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। घंटों ताख़िर का शिकार सैकड़ों मुसाफिरों ने इंतज़ार गाह में रात गुजारी। सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान की परवाज़ों को हज टर्मिनल पर मुंतकिल कर दिया। PIA हुकाम के मुताबिक हज टर्मिनल से रश आसानी से हैंडल हो सकेगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाक़े पर गिरफ्तार MNA राशिद शफीक जेल मुंतकिल। अटक की अदालत ने जिस्मानी रिमांड में इजाफे की तौसीह मुस्तरद कर दी। माले मुकदमा पेश न करने पर जज पुलिस पर बरहम हो गए। हुकाम ने कहा कि मोबाइल फ़ोन सऊदी अरब में रह गया। जज का पुलिस को मोबाइल फ़ोन का EMI नंबर पेश करने का हुक्म। अटक कचहरी चौक पर राशिद शफीक के हक़ में कारकुनान की नारेबाजी। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने PTI क़यादत पर मुक़दमात की मुखालफत कर दी। कहा सऊदी अरब में वाक़या हुआ तो केस भी वहीं होना चाहिए। गोली का जवाब गोली से नहीं डायलॉग से दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से मिलकर सियासी फ़ैसले करने चाहिए। मिलकर फ़ैसला करें कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। जंग ना करें, तब्दीली दिखाना होगी। मईशत पर तवज्जो दें। बारिश ने मौसम को दिलफरेब बनाया तो ईद की खुशियों का लुत्फ दुबाला हो गया। शहरियों ने तफरीही मकामात पर डेरे डाल लिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्कों में रौनक। चिड़ियाघरों में भी बच्चों की मौज मस्तियाँ। कराची के साहिल पर ऊँट सवारी और इस्लामाबाद की रावल झील में कश्ती रानी ने ईद यादगार बना दी। कौसार मरी में सयाह उमड़ आए। मरी जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतारें। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मरी का मौसम दिलफरेब। बादलों ने वादी को अपनी आगोश में ले लिया। एबटाबाद और वादी नीलम में भी सयाहों की एंट्री। हसीन मौसम ने ईद की खुशियों को चार चांद लगा दी है। बैंकों ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फंड्स देना बंद कर दिए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का इल्ज़ाम। कहा गरीब आवाम के साथ सियासत ना की जाए। मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम बंद करने की तरदीद कर दी। कहा कामयाब जवान अच्छा प्रोग्राम है, बंद नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन को ख़त। कहा अमरीकी साजिश के नतीजे में बनी हुकूमत अवामी तायद से महरूम है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तौहीन मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्मनाक हरकत का मकसद मुल्क को गैर मामूली दाखिली इंतशार की जानिब धकेलना है। डॉक्टर शेरी मज़ारी ने कहा कि हुकूमत का हकीकी चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा शेरी मज़ारी ने अक़वाम मुत्तहिदा से हमें बचाव की अपील कर दी। अमरीका साजिश कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख रहे हैं। आज़ादी के दावेदार सियासत चमकाने के लिए बैरून मुल्क ख़त लिख रहे हैं। फतवा देने वाली PTI लीडर किस मुंह से अर्जियां लिख रही हैं। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में आतिशज़दगी से 300 दुकानें जल गईं। ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान। ताजरों का मनसूबाबंदी के तहत आग लगाए जाने का इल्ज़ाम। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इज़हार तशवीश। कहा बलूचिस्तान हुकूमत ताजरों के नुकसान का इज़ाला करे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मुस्ताफ़ी नहीं होगी। परवेज़ खटक का ऐलान। कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। फ़ौज से जैसे ताल्लुकात पहले थे अब भी वैसे ही हैं। हुकूमत का बिस्तर जल्द गोल होने वाला है। पाकिस्तानी कभी अमरीका की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। JUI का मौलाना फजलुर रहमान को सदर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान सदर बने। PDM में शामिल जमातों का फैसला हतमी होगा। इलेक्शन इस्लाहात के बाद आम इंतखाबात जल्द होने चाहिए।
वफाकी वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का मामला जल्द हल होगा। इमरान खान लॉन्ग मार्च से पहले अपनी गलतियों पर नज़र डालें। PTI हुकूमत को आईनी तरीक़ाकार से ख़त्म किया। उनकी अपनी नाअहली की वजह से उनके इत्तेहादी उन्हें छोड़ गए। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा, हुकूमत के पास नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने का कोई इख्तियार नहीं। ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इसके खात्मे का इख्तियार नैब के पास भी नहीं। सज़ा के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। केस ख़त्म कराने के लिए नवाज शरीफ को एतराफ़ जुर्म और प्ली बार्गिन करना होगी। सियालकोट, पेशावर और ज़ियारत समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। बहावलनगर, बिहाड़ी और गुजरात समेत बेशतर शहरों में बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, सवाबी, लोयरदीर, ज़िला खैबर में बादल बरसे। ज़ियारत, कोहलू समेत बलूचिस्तान में भी बारिश से मौसम खुशगवार। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। जंग में झोंपड़ी पर दीवार गिरने से 3 बहन भाई जान बहक। मरने वालों की उम्र 10 से 22 साल के दरमियान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान की आज़ादी सहाफ़त इंडेक्स में 18 पॉइंट्स तनज़्ज़ुली हुई। आखिरी साल इंडेक्स 12 पॉइंट्स नीचे आया। इमरान खान को प्रेस फ्रीडम प्रेडिएटर का शर्मनाक खिताब मिला। हमारी जमहूरियत को भी बुरी तरह नुकसान पहुँचा। हम सहाफ़त की आज़ादी के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म के बयान पर जवाब। कहा, मीडिया मालिकान, एंकर्स और रिपोर्टर्स को जितनी धमकियां इन 2 हफ्तों में दी गईं, अशरों में ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया के नौजवानों पर तशद्दुद तक किया गया। तौहीन मज़हब के क़वानीन आज तक किसी हुकूमत ने अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किए। शहबाज शरीफ ने यह नई रीत डाली। 3 हफ्तों में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की कोई और मिसाल नहीं। घर में बुशरा बेगम को मुकम्मल इख्तियारात हैं। इमरान खान ने कहा, बुशरा बेगम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। शादी से कबल मेहमानों के खाने का ख्याल नहीं रखता था। अब कोई मेहमान भूखा जाए तो बुशरा बीबी खिंचाई करती हैं। घर में खुद को बड़ा समझने वाला बेवकूफ़ होता है। असल आदमी वो है जो घर बेशक घुटने टेके बाहर जाकर खड़ा हो जाए। इमरान खान को बेटों से मिले 2.5 साल हो गए। कहा, कासिम और सुलेमान को 2.5 साल से नहीं देखा। कोरोना की वजह से सफ़र के भी मसाइल थे। बेटों को ईदी भी नहीं दी। तलाक बहुत बुरी चीज़ है। बच्चों का छोटी उम्र में दूर जाना मुश्किल मरहला था। इमरान खान को छोटी ईद पसंद। कहा, क्रिकेट खेलता था तो बड़ी ईद पसंद थी, तब गोश्त खाता था। इस उम्र में ईद उल फितर अच्छी लगती है। देसी घी में बनी देसी मुर्गे सबसे ज़्यादा पसंद है। बतौर क्रिकेटर जो खाता था, अब खाऊं तो फट जाऊंगा, अब इतनी वर्जिश नहीं कर सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा कि किसी एक सुपर पावर की गोद में बैठकर बाकियों को नाराज़ नहीं कर सकते। रूस के दौरे का मशवरा तमाम स्टेक होल्डर्स ने दिया। अमरीका से बराबरी की सतह पर दोस्ती चाहते हैं। जहां से सस्ती गैस और तेल मिलेगा वहीं से लेंगे। चीन हमारा दोस्त है, इसके साथ भी चलेंगे। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने कहा, PTI की कोशिश है कि मुल्क में फसाद हो। लॉन्ग मार्च करें या जो कुछ भी करें, अब कुछ नहीं होना, सिर्फ इनकी बातें रह जाएंगी। मुल्क में अनारकी नहीं फैलाने देंगे। अंदरून सिंध में नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने रेंजर से मदद मांग ली। कहा, बासर अफराद सरकारी मुलाजमीन को हरासा करते हैं। जंग में 2 दोस्त सेल्फी लेते हुए दरिया चनाब में डूब गए। एक दोस्त सेल्फी लेते हुए पानी में गिरा, दूसरा मदद करते हुए डूब गया।